लास्ट वीडियो में हमने ट्रांजिएंट रिस्पांस एनालिसिस करा था आरएल सर्किट का एंड इस वीडियो में हम देखेंगे आरसी सर्किट। सबसे पहले हमने ये एक सर्किट बना लिया आरसी सर्किट जिसमें रेजिस्टर एंड कैपेसिटर होंगे। एक वी वोल्टेज की बैटरी लगाई हुई है एंड t इक्वल्स टू 0 पर हम स्विचिंग कर रहे हैं। इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है आई टी क्यों? क्योंकि टाइम डोमेन में मैंने ये लिख रखा है। अब सबसे पहला केस क्या लेते हैं हम बिफोर स्विचिंग, कि स्विचिंग से पहले यहाँ पर ये ओपन सर्किट होगा तो इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा तो आई इज इक्वल्स टू 0 है। ऑल्सो इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होती है? 0 वोल्टेज होती है, यानी कि VC 0 प्लस इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करता है। सेकेंड केस क्या होगा आफ्टर स्विचिंग, जब t ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास V वोल्टेज की बैटरी होगी, R रेजिस्टर है, कैपेसिटर है और यहाँ पर कुछ एक करंट फ्लो कर रहा होगा। जब हम इसमें KVL लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा पॉजिटिव में V माइनस प्लस माइनस ऐसे करंट जा रहा है तो माइनस ऑफ R इंटू में करंट क्या है IT। कैपेसिटर के थ्रू करंट की वोल्टेज ड्रॉप की बात करें तो माइनस ऑफ 1/c इंटीग्रेशन ऑफ IT डॉट dt। अब इसका जब हम लैपलास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो V का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? V/s। बाकी ये जो दो टर्म्स थी नेगेटिव इनको मैंने RHS में कर दिया और इसीलिए पॉजिटिव। अब IT का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? IS और R एज इट इज। अगेन 1/c एज इट इज आएगा और इंटीग्रेशन ऑफ IT डॉट dt का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? IS/s, s से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर V/s जो है वो इसकी वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से मैंने दोनों टर्म्स में से IS कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा R, फिर यहाँ पर क्या बचा? 1/CS। ये यहाँ पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये दोनों टर्म्स जो हैं ये मैंने LHS से RHS में कर दी थी तो माइनस से पॉजिटिव हो जाएंगी। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया V/s इज इक्वल्स टू IS डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय R प्लस 1/CS। अब यहाँ से मैंने क्या करा, कॉमन लूँगी मैं, यहाँ पर कॉमन डिनोमिनेटर बनाने की कोशिश करूँगी तो CS से डिवाइड होगा और CS से ही मल्टीप्लाई होगा। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया? SCR प्लस 1 डिवाइडेड बाय SC। इस S से ये वाला S कैंसिल। अब मेरे IS की वैल्यू क्या आ गई? मैं इस पूरी टर्म को मैंने LHS में भेज दिया तो ये डिवाइड में चली जाएगी। तो ये C जो डिनोमिनेटर था अब न्यूमरेटर बन गया एंड 1 प्लस SRC क्या हो गया? डिनोमिनेटर में आ गया। अब इस टर्म में से मैंने RC कॉमन ले लिया, RC कॉमन लिया तो यहाँ पर तो RC था ही नहीं इसीलिए मुझे RC से डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ से मैंने RC कॉमन ले लिया तो इस टर्म में बच गया सिर्फ S। C से C कैंसिल करा तो और फिर उसके बाद ये जो R है इसको मैंने अगर डिनोमिनेटर पे लिख दिया तो ये मेरे पास IS की इक्वेशन क्या है? V/R डिवाइडेड बाय S प्लस 1/RC। IS की वैल्यू ये आ गई। देन मैं क्या करूँगी? इसका इन्वर्स लाप्लास लूँगी। इन्वर्स लाप्लास लेने पर V/R तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन 1/S प्लस 1/RC का इन्वर्स लाप्लास क्या होता है? e⁻ -1/RC मल्टीप्लाइड बाय t। तो मेरी करंट की इक्वेशन क्या आ गई? V/R e⁻ -1/RC इंटू t। अब हमने करंट इक्वेशन निकाल ली। अब हम निकालेंगे वोल्टेज इक्वेशन अक्रॉस कैपेसिटर। वो किसके इक्वल था? 1/c इंटीग्रेशन ऑफ IT डॉट dt। इसका अगर मैं लाप्लास कर दूं तो ये इंटीग्रेशन ऑफ IT डॉट dt का लाप्लास क्या होता है? IS डिवाइडेड बाय S और यहाँ पे 1/c। तो मेरे पास VCS क्या आ गया? वोल्टेज इक्वेशन इन लाप्लास डोमेन 1/SC मल्टीप्लाइड बाय IS। अब IS की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? यहाँ पर V/R डिवाइडेड बाय S प्लस 1/RC, वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब यहाँ पर मैंने क्या करा? इस C को ऊपर लिख लिया और ये S एज इट इज़ यहीं रहने दिया, यानी कि ये S यहीं पर है डिनोमिनेटर में एंड ये जो डिनोमिनेटर में C था इसको मैंने ऊपर भेज दिया V/RC। अब ये क्यों कर रही हूँ मैं? क्योंकि यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में RC था तो मैं इससे कुछ मिलता जुलता बनाने की कोशिश कर रही हूँ। हमारी वोल्टेज इक्वेशन अक्रॉस कैपेसिटर क्या आ गई थी? V डिवाइडेड बाय RC, डिनोमिनेटर में S मल्टीप्लाइड बाय S प्लस 1/RC। अब मुझे डिनोमिनेटर में दो टर्म्स दिख रही हैं, इनको मैं अलग अलग करके कैसे सॉल्व करूंगी? बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। तो एक मैंने A मान लिया और एक जो है मैंने B मान लिया। पहला मेरा डिनोमिनेटर है S, दूसरा है S प्लस 1/RC। अब यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ दोनों को तो A के साथ आ जाएगा S प्लस 1/RC, B के साथ आ जाएगा S, डिनोमिनेटर में आ जाएगा S इंटू में S प्लस 1/RC जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा। हमें बेसिकली न्यूमरेटर कंपेयर करना है तो V/RC इज इक्वल्स टू दिस आ गया। अगेन वही वैल्यू है कि एक बार इस टर्म को 0 करेंगे, एक बार इस टर्म को 0 करने के लिए मुझे S इक्वल्स टू 0 पुट करना पड़ेगा। LHS में मेरे पास V/RC है और RHS में क्या आ गया? A डिवाइडेड बाय RC। RC से RC कैंसिल, A की वैल्यू V के इक्वल आ गई।
अब नेक्स्ट इस टर्म को जीरो करूंगी तो इसके लिए एस की वैल्यू एस प्लस वन बाय आर सी शुड बी इक्वल्स टू जीरो, तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वन बाय आर सी, वो मैंने पुट करी तो ये वाली टर्म टू जीरो हो गई। एल एच एस में मेरे पास क्या आया वी बाय आर सी, और आर एच एस में क्या आ गया बी इंटू में माइनस वन बाय आर सी, आर सी से आर सी कैंसिल, बी की वैल्यू क्या आ गई माइनस वी। तो वोल्टेज इक्वेशन अक्रॉस कैपेसिटर इन लैप्लास डोमेन क्या आ गई मेरे पास, ए बाय एस, ए की जगह पर वी बाय एस माइनस प्लस बी अपॉन में क्या था एस प्लस वन बाय आर सी, तो बी की जगह पर माइनस वी और डिनोमिनेटर में एस प्लस वन बाय आर सी। अब अगर हम इसका इनवर्स लाप्लास लिखें तो वी सी इन लाप्लास डोमेन, तो यहाँ पर टाइम डोमेन में आ जाएगा, वी बाय एस का क्या होगा सिंपली वी हो जाएगा माइनस का साइन, और एस प्लस वन बाय आर सी का क्या, वन अपॉन में एस प्लस वन बाय आर सी का इनवर्स लाप्लास क्या होता है ई रेस टू पावर माइनस वन बाय आर सी इंटू टी। तो ये मेरी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की इक्वेशन आ गई, जहाँ पर वी जो है ये स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है जो कि हमें नॉर्मली मिलता है, और ये हमारा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेज कि एक सीरीज आरसी नेटवर्क है जिसमें आर की वैल्यू 20 ओम्स है और कैपेसिटर की वैल्यू 0.1 फैराड है। एक कांस्टेंट डीसी वोल्टेज 20 वोल्ट की हम अप्लाई कर रहे हैं किस टाइम पर, टी इक्वल्स टू 0 पर बाय क्लोजिंग द स्विच, मतलब टी इक्वल्स टू 0 पर हम स्विचिंग कर दे रहे हैं। फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर वीसी, करंट थ्रू कैपेसिटर आईसी। हमें क्या निकालना है, वीसी निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, एंड करंट थ्रू कैपेसिटर यानी कि आईसी। हमारा नेटवर्क कुछ इस तरीके का बनेगा जहाँ पे ये 20 वोल्टेज की सप्लाई है, एक 20 ओम्स का रेजिस्टर है और 0.1 फैरड की हमारा 0.1 फैरड का कैपेसिटर है। टी इक्वल्स टू 0 पर हम स्विचिंग कर रहे हैं। बिफोर स्विचिंग की बात करें तो ये ओपन सर्किट होगा तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, एंड वीसी जीरो भी हमारा जीरो है, कोई भी यहाँ पर इनिशियल कंडीशन कैपेसिटर के लिए नहीं दिया। स्विचिंग के बाद क्या होगा, अब ये सर्किट कंप्लीट हो गया तो इसके अंदर मान लिया मैंने करंट मान लिया आईसी टी। अब सीधे सीधे मैंने डायरेक्टली यहाँ पे करंट थ्रू कैपेसिटर आईसी यहाँ पर जो हमें बोला था वही क्यों लिया, क्योंकि ये जो पूरा नेटवर्क है ना ये सीरीज में है, जो करंट यहाँ जाएगा वही यहाँ जाएगा और वही कैपेसिटर के थ्रू भी जाएगा, तो अलग अलग जो है लेट करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इस करंट को आई बोल दूं तो कैपेसिटर के अंदर आई करंट ही जा रहा है, तो इसीलिए जो क्वेश्चन में बोला गया है आईसी तो मैंने वही माना है और इस पूरे सर्किट में आईसी फ्लो कर रहा है। अब अगर इसमें हम केसीएल लगाएं तो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो माइनस प्लस, वोल्टेज के अक्रॉस हो गया, रेजिस्टर के अक्रॉस प्लस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस। जब हम केवीएल लगाएंगे तो पहले क्या आ जाएगा, 20 वोल्ट है तो 20 माइनस ऑफ 20 इंटू में करंट क्या है ICT माइनस ऑफ 1 बाय सी, सी की वैल्यू क्या है 0.1, अभी पुट नहीं करिए, इंटीग्रेशन ऑफ IC डॉट dt। अब इसका अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म करें तो 20 बाय एस आ जाएगा, और ये जो दोनों टर्म थी LHS में इसको मैं RHS में ले जाऊंगी तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगी। ICT का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा IS, तो 20 IS आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ ICT डॉट dt का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा IS बाय एस, तो ये यहाँ पर आ गया, और 1 बाय सी एज इट इज। अब यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन बन गई 20 बाय एस 20 IS प्लस 1 बाय सी IS अपॉन IS। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, 20 बाय एस है, यहाँ से मैं क्या करूँगी IS को कॉमन ले लिया, IS को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 20 प्लस 1 बाय सी, यानी कि 20 प्लस 1 बाय सी, सी एस, यहाँ पर एक एस भी है तो 1 बाय सी एस। अब ये जो है ये RHS में मल्टीप्लाई में है तो LHS में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और LHS में पहले से क्या प्रेजेंट था 20 बाय एस, जिसको मैंने न्यूमरेटर में लिख दिया, डिवाइडेड बाय 20 प्लस 1 बाय सी एस। अब यहाँ पे मैंने C की वैल्यू पुट करी जो कि थी 0.1, तो यहाँ पे 0.1 S आ गया। 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा, तो यानी कि 10S। तो IS की वैल्यू क्या आ गई 20 बाय एस डिवाइडेड बाय 20 प्लस 10 बाय एस। अब यहाँ पर जो है LCM लेंगे हम तो 20S प्लस 10 आ गया, ये S जो है यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा S से S कैंसिल हो गया, 20 अपॉन में 20S प्लस 10, तो यहाँ पर दोनों में से मैंने 10 जो है कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 20 सिर्फ बचा था तो 20 इंटू 2, यहाँ से मैं 10 कॉमन लूँगी तो 2S प्लस 1, 10 से 10 कैंसिल, बच क्या गया मेरे पास 2 अपॉन में 2S प्लस 1। अब यहाँ से अगर मैं 2 को जो है कॉमन ले लूँ डिनोमिनेटर में से तो ये क्या आ जाएगा S प्लस 1 बाई 2, 2 से 2 अगेन कैंसिल, मेरे पास इक्वेशन क्या बच गई 1 अपॉन में S प्लस 1 बाई 2 जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। IS की वैल्यू मेरी क्या आ गई, यानी कि 1 अपॉन में S प्लस 0.5, 1 बाई 2 को 0.5 लिख सकते हैं डेसिमल्स में।
अब आई सी टी की वैल्यू, ये तो हमारी क्या थी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में है। अब इसका इन्वर्स लाप्लास लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, करंट इक्वेशन इन टाइम डोमेन जो कि हमको पूछी थी वो क्या है, e⁻−0.5t या फिर -12t भी लिख सकते हो। मुझे एक और चीज पूछी थी, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो वीसीटी की वैल्यू क्या होती है, 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डॉट डी टी। इसको अगर हम लाप्लास में कन्वर्ट करें तो वी सी एस क्या हो जाएगा, ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, आई एस अपॉन में एस, तो वही यहाँ पर आ गया 1/sc इंटू में आई एस, क्योंकि सी पहले से प्रेजेंट था। अब यहाँ पर हमारे पास आई एस की वैल्यू हमने निकाल ली थी 1/s+0.5, वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी 1/s+0.5 और मल्टीप्लाइड में एस सी। सी की वैल्यू क्या है 0.1, तो अगर यहाँ पर 0.1 है तो ये क्या होता है 1/10 के इक्वल होता है, तो ये 10 जो डिनोमिनेटर में, इसको मैंने यहाँ न्यूमरेटर में भेज दिया तो यहाँ 10 आ गया। डिवाइडेड में क्या बच गया, यहाँ पर सिर्फ s और s+0.5। अब यहाँ पर अगेन मेरे पास दो जो है वो दो टर्म्स दिख रही है मुझे डिनोमिनेटर में, तो मुझे पार्शियल फ्रैक्शन लेना पड़ेगा। तो मैंने एक a मान लिया जिसके डिनोमिनेटर में s है, और एक b मान लिया जिसके डिनोमिनेटर में ये दूसरी टर्म है s+0.5। अब ये दोनों किसके इक्वल है, 10 के। अगेन आप यहाँ पर एलसीएम लोगे तो a को हमें s+0.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और b को s से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले मैंने क्या करा, s की वैल्यू 0 पुट करी तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। LHS में हमारा 10 रहेगा और RHS में क्या हो जाएगा, 0 है तो 0.5a, तो a की वैल्यू क्या आ गई 10 डिवाइड बाई 0.5 जो कि किसके इक्वल होता है 20 के। अब इसको एक 0 करने के लिए s की वैल्यू मुझे -0.5 पुट करनी पड़ेगी, तो ये सारा 0 हो गया। LHS में 10 बच गया, यहाँ पर आ गया -0.5 इंटू में b, तो अब जो है b की वैल्यू क्या आ गई -10 अपॉन में 0.5। b की वैल्यू क्या हो गई -10 अपॉन में 0.5, तो 0.5 से 10 को 0.5 से डिवाइड करोगे 20 आ जाएगा, बस ये नेगेटिव का होगा क्योंकि नेगेटिव साइन है। तो a की वैल्यू 20 आ गई, b की वैल्यू -20 आ गई, यानी कि VCS की वैल्यू क्या आ गई 20 अपॉन में s -20 अपॉन में s+0.5। यही मैंने यहाँ पर लिख दिया कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इन लाप्लास डोमेन इज इक्वल्स टू 20/s -20 अपॉन में s+0.5। इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, वो कितना आ जाएगा 20 -20 इंटू e⁻−0.5t। अब इसमें से 20 कॉमन लेकर हम लिख सकते हैं, तो मेरे पास क्या बच गया अंदर 1 -e⁻−0.5t, जो कि हमारी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की इक्वेशन आ गई। अब हमने जो अभी ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एनालिसिस करा वो था आरसी सर्किट का विद सोर्स। अब जैसे हमने आरएल में करा था विदाउट सोर्स फ्री वाला, वैसे ही यहाँ पर भी हम एक सोर्स फ्री एनालिसिस करेंगे। इसमें भी वही चीज़ रहेगी कि पहले हमने वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर रखा है, यानी कि बहुत टाइम से ये वाला सर्किट हमारा बाहर वाला सर्किट कनेक्टेड होगा जिसमें वोल्टेज है। t=0 पर हम स्विचिंग करेंगे और उसके बाद इस सर्किट में कोई भी सोर्स नहीं रहेगा, सोर्स फ्री होगा। अब बिफोर स्विचिंग क्या है कि हमारा एक वोल्टेज सोर्स है, एक रेजिस्टर है, एक कैपेसिटर है। अब कैपेसिटर जब हम एकदम इनिशियल की बात कर रहे हैं, सॉरी, जब हम मान रहे हैं कि ये पहले से ऐसे ही कनेक्टेड है, मतलब ये स्टेडी स्टेट को अटेन कर चुका है। हमने पढ़ा था कि स्टेडी स्टेट अटेन करने पर मतलब t=∞ पर कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, एज एन ओपन सर्किट। तो बिफोर स्विचिंग हमारा क्या है, ये एक ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है तो इसके अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर क्या होगी 0। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर बिफोर स्विचिंग जस्ट आफ्टर स्विचिंग दोनों क्या होगा, वी वोल्टेज का होगा। ये हो गई हमारी इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है ±v, जो कि यहाँ सोर्स पे प्रेजेंट होगी, वही हमें कैपेसिटर के अक्रॉस भी मिलेगी। स्विचिंग के बाद क्या होगा, स्विचिंग के बाद अब हमारे पास कोई भी सोर्स नहीं है, तो सर्किट में सिर्फ आर है, सी है, और सी की एक इनिशियल कंडीशन है कि उसके पास वी वोल्टेज है, हमारे पास एक इनिशियल वोल्टेज भी है। तो अब यहाँ पर केवीएल लगाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, इसके अगर इसके पास एक वोल्टेज है तो उस वोल्टेज को मैंने अलग से यहाँ पर लिख दिया VC के नाम से, VC0+, जो कि किसके इक्वल है V के। अब यहाँ पर KVL लगाएंगे तो -v -1/IC इंटीग्रेशन ऑफ IT डॉट dt, जो कि कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप है, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा -IT डॉट R। अब यहाँ पर सारी नेगेटिव टर्म्स थी तो मैंने पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, नेगेटिव से, तो सारी पॉजिटिव हो गई। ऑल्सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। v का लाप्लास ट्रांसफॉर्म v/s, इस टर्म का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ IT डॉट dt का क्या होता है IS अपॉन s, और c यहाँ पे पहले से डिनोमिनेटर में था। इस टर्म का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो गया R इंटू IS। अब यहाँ पर से हमने IS कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म्स में, मेरे पास क्या बचा है R + 1/SC, और इस v/s को मैंने
राइट हैंड साइड भेज दिया तो ये नेगेटिव का माइनस वी बाई एस बन गया। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर ये जो मेरी टर्म थी इनका कॉमन डिनोमिनेटर करा, तो मुझे इसको एस सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। न्यूमरेटर में मेरे पास आ जाएगा एस सी आर प्लस 1 और डिनोमिनेटर कॉमन डिनोमिनेटर क्या बन गया, एस सी, तो यहाँ से एस से एस कैंसिल। अब मेरे आई एस की वैल्यू क्या आ गई, इस टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड भेजकर मल्टीप्लाई यहाँ हो रही है तो डिवाइड हो जाएगी, तो मेरे पास आया माइनस वी अपॉन में एस सी आर प्लस 1 और इसके डिनोमिनेटर में आता है ये सी जो कि मैंने न्यूमरेटर में भेज दिया। तो आई एस की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वी सी डिवाइडेड बाय आर सी और ब्रैकेट में क्या है एस प्लस 1 बाय आर सी। अब मैं इस सी से ये सी कैंसिल, ये आर जो है मैंने न्यूमरेटर में लिख दिया, तो माइनस वी बाय आर डिवाइडेड बाय एस प्लस 1 बाय आर सी। ये हमारा करंट की इक्वेशन आ गई इन लैप्लास डोमेन। अब इसका इन्वर्स लैप्लास लेंगे तो हमारे पास जो है टाइम डोमेन में आ जाएगा, जो कि है माइनस वी बाय आर, इस टर्म का 1 अपॉन में एस प्लस 1 बाय आर सी का इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ई रेज टू पावर माइनस 1 बाय आर सी डॉट टी। हमने करंट इक्वेशन निकाली, नेक्स्ट हम निकालेंगे वोल्टेज इक्वेशन अक्रॉस कैपेसिटर। अब वोल्टेज क्या थी, वी सी एस, एस में लाप्लास डोमेन में लिख रहे हैं इसीलिए। अब यहाँ पर ये जो इसकी इनिशियल थी ना, ये भी हमें मेंशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये वाले जो लूप है इसमें हम केवीएल लगाएंगे इस बार। तो यहाँ पर एक तो वीसीएस आ गया हमारा जो कि हमें निकालना है, प्लस माइनस में क्योंकि करंट ऐसे फ्लो करेगा प्लस टू माइनस, तो माइनस ऑफ 1 बाय एस सी इंटू में आई एस माइनस ऑफ वी बाय एस, क्योंकि ये डायरेक्ट मैंने लाप्लास में लिखी है इसीलिए। अब ये दोनों नेगेटिव टर्म्स है, इसको मैंने राइट हैंड साइड पर भेज दिया, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनी, वी सी एस इज इक्वल्स टू आई एस डिवाइडेड बाई एस सी प्लस वी बाई एस। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई एस की वैल्यू पुट करेंगे। आई एस की वैल्यू क्या थी, माइनस वी बाई आर डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 बाई आर सी, और साथ में क्या है यहाँ पर एस सी है तो एस सी प्लस वी बाई एस। ये हमारी इक्वेशन आ गई फॉर वी एस। इसको हम वी सी इन लाप्लास डोमेन, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। अब ये हमारी इक्वेशन थी, यहाँ पर हमने क्या करा, कॉमन लिया, कॉमन लेके मेरे पास क्या बच जाएगा, माइनस वी अपॉन आर एस सी और यहाँ ब्रैकेट में 1 अपॉन एस प्लस 1 बाय आर सी प्लस में वी बाय एस। अब यहाँ पर क्या करा मैंने, माइनस वी बाय आर सी, एस को जो है यहाँ पर अंदर भेज दिया, तो 1 अपॉन में एस, एस प्लस 1 बाय आर सी प्लस वी एस। अब हम क्या कर सकते हैं, अब ये जो इक्वेशन है यहाँ पर से आर सी जो है, सॉरी ये वाला जो आर सी है यहाँ पर मैंने कॉमन डिनोमिनेटर कर दिया इसका, तो यहाँ पर भी आर सी और ये ऊपर भी आर सी आ जाएगा। अब ये जो आर सी है ये पूरे का डिनोमिनेटर है, तो इसको मैं न्यूमरेटर में भेज सकती हूँ, तो न्यूमरेटर में भेज दिया, तो ये आर सी जो है दोनों के न्यूमरेटर में आ जाएगा, आर सी से आर सी कैंसिल। मेरे पास क्या बच जाएगा, माइनस वी 1 अपॉन एस ब्रैकेट में माइनस 1 अपॉन एस प्लस 1 बाय आर सी और वी एस। अब यहाँ से जब आप इसको क्लियरली लिखोगे तो वी सी एस की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वी अपॉन एस, इसको मैंने दोनों से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, माइनस वी बाय एस और माइनस माइनस थे तो ये प्लस की टर्म वी सी डिवाइडेड बाय एस प्लस 1 बाय आर सी और ये प्लस का वी बाय एस, ये दोनों टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएगी। अब हमारी वी सी की इक्वेशन क्या बनी, इन लाप्लास डोमेन वी सी डिवाइडेड बाय एस प्लस 1 बाय आर सी। इसका जब हम इन्वर्स लाप्लास लेंगे तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, v इंटू में ई रेज टू पावर माइनस टी बाय आर सी, या फिर ई रेज टू पावर माइनस 1 बाय आर सी इंटू टी, जैसा हम जनरली लिखते हैं वही चीज़ है। तो ये मेरी वोल्टेज इक्वेशन, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की इक्वेशन आ गई इन टाइम डोमेन। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि यहाँ पर एक सर्किट है जहाँ पर पहले से एक 4 वोल्ट्स की बैटरी कनेक्टेड थी, t इक्वल्स टू 0 पर मैंने स्विचिंग करी और अब कितने वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड हो गई होगी, 6 वोल्ट की। स्विच वॉज ऑन पोजिशन 1 फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम से ये इस 1 पोजिशन पे है, मतलब ये जो बड़ा वाला सर्किट है वो अपनी स्टेडी स्टेट में होगा। उसके बाद t इक्वल्स टू 0 पर हम इस स्विच को 2 पोजिशन पे जो है स्विच कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या हो गया, ये 6 वोल्ट की बैटरी इस सर्किट से कनेक्टेड हो गई। अब हमें क्या निकालना है, वीसी की इक्वेशन निकालिए इन टाइम डोमेन, एंड आईसी की इक्वेशन निकालिए अगेन इन टाइम डोमेन फॉर t ग्रेटर देन 0, मतलब स्विचिंग के बाद। सबसे पहले देखते हैं बिफोर स्विचिंग। बिफोर स्विचिंग क्या है, हमारा इस तरीके का सर्किट होगा, 4 वोल्ट की बैटरी है, 10 ओम्स का रेजिस्टर है, 0.5 फैरेड का हमारा कैपेसिटर है। क्योंकि ये सर्किट स्टेडी स्टेट में होगा, क्योंकि बहुत टाइम से पोजीशन 1 पर है, तो इन स्टेडी स्टेट कैपेसिटर एक्ट एज ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे करंट तो कोई फ्लो नहीं कर रहा होगा, लेकिन हमारे पास एक वोल्टेज होगी इनिशियल कंडीशन की, जो कि किसके इक्वल होगी, सोर्स के, जो कि है 4 वोल्ट। आफ्टर स्विचिंग क्या होगा, आफ्टर स्विचिंग हमारी वोल्टेज की वैल्यू है 6 वोल्ट,
रजिस्टर की है 10 ओम्स, हमारा कैपेसिटर सेम है लेकिन इसके पास एक इनिशियल वोल्टेज है जो कि है 4 वोल्ट, जो कि मैंने अलग से एक सोर्स के थ्रू दिखा दी। इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है आई टी, मैंने सपोज कर लिया। अब इसमें केवीएल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, पहले साइन लिखते हैं, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस, क्योंकि क्लॉकवाइज जो है करंट जा रहा है, प्लस माइनस एंड प्लस माइनस। तो प्लस का 6 माइनस 10 इंटू में आई टी माइनस 4 डिवाइड बाय, सॉरी 4 नहीं है ये, माइनस 1 अपॉन में 0.5, 0.5 क्या थी, कैपेसिटेंस थी, इंटीग्रेशन ऑफ आई टी डॉट डी टी माइनस ऑफ 4 वोल्ट। अब यहाँ पर 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2, माइनस 10 आई टी माइनस 1 अपॉन 0.5 है जो कि 2 के इक्वल होता है, इंटीग्रेशन ऑफ आई टी डॉट डी टी। अब इस पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो 1 माइनस 5 आई टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ आई टी डॉट डी टी, ये मेरी इक्वेशन आ गई। अब हमारी इक्वेशन क्या बनी थी, उसमें से जो भी नेगेटिव टर्म्स थी उनको मैंने RHS भेज दिया, तो 1 इज इक्वल्स टू 5 आई टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ आई टी डॉट डी टी। इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो 1 का 1 बाय एस, 5 इंटू में आई टी का आई एस, तो 5 है 5 आई एस, इंटीग्रेशन ऑफ आई टी डॉट डी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आई एस डिवाइडेड बाय एस। अब इन दोनों टर्म्स से ये जो एस है यहाँ पर मैंने इसके भी डिनोमिनेटर में करा, तो एक बार डिवाइड एक बार मल्टीप्लाई, तो मेरे पास न्यूमरेटर में आ गया 5s इंटू में आई एस प्लस आई एस, और डिनोमिनेटर क्या बन गया होगा इसका s, और ये s कैंसिल हो जाएगा। तो अब मेरे पास क्या बच गई इक्वेशन, 1 इक्वल्स टू 5s इंटू आई एस प्लस आई एस को मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचा 5s प्लस 1। अब इसको मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड भेज दूँ तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा डिवाइड में, तो आई एस की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन में 5s प्लस 1। अब यहाँ से मैंने क्या करा 5 को कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा s प्लस 1 बाय 5, और इस 5 को कॉमन लेके फिर मैंने न्यूमरेटर में भेज दिया, तो ये हो गया 1 बाय 5 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 बाय 5। अब इसको ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, बात सेम ही है। अब ये हमारा क्या था इन लाप्लास डोमेन, तो इसका इनवर्स लाप्लास लिया तो 1 बाय 5 तो एज इट इज, और 1 अपॉन s प्लस 1 बाय 5 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा e रेज टू पावर माइनस t बाय 5, या फिर e रेज टू पावर माइनस 0.2, क्योंकि 1 बाय 5 किसके इक्वल होता है 0.2, तो कैसे भी लिख सकते हो, सेम ही चीज़ है। अब हमने करंट की इक्वेशन तो निकाल ली इन टाइम डोमेन, अब हमें निकालनी है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की, तो उसके लिए यही सेम सर्किट देखो, अभी हमने इस वाली लूप में केवीएल लगाया था, अब हम इस वाली लूप में केवीएल लगाएंगे। अब इस लूप में केवीएल लगाने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि ये कितनी वोल्टेज है, तो वो क्या होगी VCT, वही होती है हमारी कैपेसिटर के अक्रॉस की जो है वोल्टेज। हमने इसको भी कंसिडर क्यों करा, क्योंकि ये कैपेसिटर की ही इनिशियल कंडीशन है। तो यहाँ पर जब हम जो है केवीएल लगाएंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इन टाइम डोमेन माइनस 1 अपॉन में 0.5 जो कि कैपेसिटेंस है, इंटीग्रेशन ऑफ आई टी डॉट डी टी माइनस इनिशियल कंडीशंस में क्या था 4 वोल्टेज था। जो भी ये नेगेटिव टर्म है उसको मैं जो है RHS में भेज दूंगी, वो पॉजिटिव हो जाएंगी। उसके बाद इसका लाप्लास लेकर मेरे पास VCT की जगह VCS आ जाएगा। ये जो है इसका लाप्लास क्या आ जाएगा 2 अपॉन एस अपॉन इन मल्टीप्लाइड बाय आई एस, प्लस का 4 बन जाएगा या RHS में जाकर इसका लाप्लास क्या हो जाएगा 4 बाय एस। अब VCS की वैल्यू क्या आ गई 2 बाय एस, और IS की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली थी, कितनी थी वो 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय एस प्लस 1 अपॉन 5, वो मैंने यहाँ पुट कर दी, प्लस में 4 बाय एस। अब यहाँ पे 2 अपॉन 5 है, ये किसके इक्वल होता है 0.4 के, जो कि मैंने लिख दिया। डिनोमिनेटर में बच गया s इंटू में s प्लस 1 बाय 5, और एक और टर्म थी 4 बाय एस। अब यहाँ पर है 0.4 अपॉन में s प्लस 1 बाय 5, इसको हम बाय पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, तो एक मुझे टर्म लेनी होगी s के, क्योंकि 2 टर्म्स है डिनोमिनेटर में, तो एक a अपॉन s, दूसरा b अपॉन में s प्लस 1 बाय 5। एक बार s की वैल्यू 0 पुट करोगे, एक बार s की वैल्यू माइनस 1 बाय 5 पुट करोगे, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई VCS इज इक्वल्स टू 2 बाय एस प्लस माइनस 2 अपॉन में s प्लस 0.2, 1 बाय 5 को ही 0.2 लिख दिया है मैंने, प्लस 4 बाय एस, 2 बाय एस प्लस 4 बाय एस 6 बाय एस माइनस 2 अपॉन में s प्लस 0.2। इसका जब हम इनवर्स लाप्लास लेंगे तो VCS की जगह VCT आ गया, 6 अपॉन एस का इनवर्स लाप्लास 6 माइनस 2 अपॉन में s प्लस 0.2 का इनवर्स लाप्लास माइनस 2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 0.2t। तो ये हमारी VC की इक्वेशन आ गई इन टाइम डोमेन, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एनालिसिस करेंगे, अगेन एक बार विद सोर्स एंड एक बार विदाउट सोर्स, विद सम क्वेश्चंस ऑफ RLC सर्किट। हमने RL सर्किट का कर लिया, RC सर्किट कर लिया, लास्ट टॉपिक है हमारा RLC सर्किट, इसके बाद यूनिट 2 हमारी खत्म हो जाएगी NAS की।
दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।